Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर डेरिवेटिव्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम फर्दर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है, इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y is equal to a into 1 plus cos theta, then show that y square into d square y over dx square plus a is equal to 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है and the equations of x and y are in terms of theta. तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। x है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो यहाँ पे अब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास अब आ जाएगा dx ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू d ओवर डी थीटा ऑफ a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। देन हमारे पास आ जाएगा dx ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dx ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा प्लस a इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा। सिंस d ओवर dx ऑफ sin x, this is equal to cos x into d over dx of x. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा cos x. So the derivative of sin x with respect to x is equal to cos x. तो हमारे पास अब dx over d थीटा आ जाएगा a into थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 प्लस a इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है कॉस थीटा, सो dx ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू a प्लस a कॉस थीटा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है a हमारे पास आ रहा है कॉमन, सो dx ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास y है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ 1 प्लस cos थीटा। We know that d over dx of cos x, this is equal to minus sin x into d over dx of x, and this is equal to minus sin x. तो हमारे पास dy over d थीटा आ जाएगा a into minus sin theta. This is equation 2. अब हमने फाइंड करना है dy over dx, तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 पे अप्लाई करेंगे चेन रूल। अप्लाइंग चेन रूल ऑन 1
एंड 2। तो dy ओवर dx आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx के इक्वल। dx ओवर डी थीटा हमारे पास है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। सो डी थीटा ओवर dx हो जाएगा 1 ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे dy ओवर dx आ जाएगा a इंटू माइनस साइन थीटा इंटू 1 ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे a के साथ कैंसिल हो जाएगा। dy ओवर dx अब आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। देन आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी ओवर डी थीटा। देन आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ माइनस साइन थीटा माइनस इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 2 इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। नेक्स्ट आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। देन आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 2 इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 2 इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर में से माइनस को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 2 into d theta over dx. We know that cos square theta plus sin square theta this is equal to 1. तो हमारे पास अब आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस
cos theta raised to the power 2 into d theta over dx. We know that dx over d theta, this is equal to a into 1 plus cos theta. तो हमारे पास अब आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे डी थीटा ओवर डी एक्स की जगह आ जाएगा 1 ओवर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, और हमारे पास अब आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 2। We know that y is equal to a into 1 plus cos theta, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देन हमारे पास y ओवर a आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम पुट कर देंगे y ओवर a, तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 ओवर a इंटू वाई ओवर a रेज़ टू द पावर 2। देन आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a इंटू वाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, a के साथ कैंसिल हो जाएगा। देन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू माइनस a ओवर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए। अब राइट हैंड साइड पे ये जो माइनस ए है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 0, हेंस proved. Next है example number 5. Find the first 4 derivatives of cos ax plus b. अब इसका करते हैं solution। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे cos ax plus b को y के इक्वल अज्यूम करेंगे। Let y is equal to cos ax प्लस b। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ cos ax प्लस b। dy ओवर dx को हम दूसरी नोटेशन में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y1, दिस इज इक्वल टू cos ax प्लस b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा माइनस साइन ax प्लस b, और साथ हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ax प्लस b का, बिकॉज cos का जो एंगल है दैट इज ax प्लस b। नेक्स्ट आ जाएगा y1, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ax प्लस b इंटू ax प्लस b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा a के इक्वल। देन हमारे पास y1 आ जाएगा माइनस a इंटू साइन ax प्लस b। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y2, दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन
ax प्लस b, देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा cos ax प्लस b इंटू d ओवर dx ऑफ ax प्लस b, देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू cos ax प्लस b, और ax प्लस b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है a के इक्वल, देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इंटू cos ax प्लस b। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे थर्ड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y3 दिस इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इंटू d ओवर dx ऑफ cos ax प्लस b। नेक्स्ट आ जाएगा y3 दिस इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इंटू माइनस साइन ax प्लस b इंटू a। y3 हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इंटू साइन ax प्लस b। तो ये आ चुका है हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव। अब हमने फाइंड करना है फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y4 दिस इज इक्वल टू a क्यूब इंटू d ओवर dx ऑफ साइन ax प्लस b। y4 हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इंटू cos ax प्लस b इंटू a। y4 is equal to a raised to the power 4 into cos ax plus b। तो यहाँ पे हमने cos ax plus b के first 4 derivatives find कर लिए हैं, so this is the required result। Next है example number 6, if y is equal to e raised to the power minus a x, then show that d cube y over dx cube plus a cube into y is equal to 0। अब इसका solution करते हैं। अब हमारे पास y है e raised to the power minus a x के इक्वल। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ax। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस ax का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस ax इंटू d ओवर dx ऑफ माइनस ax। देन आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस ax इंटू माइनस ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस a के इक्वल, बिकॉज माइनस a एक कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। सो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा माइनस a इंटू e रेज टू द पावर माइनस ax। वी नो दैट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस ax, तो यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस ax की जगह आ जाएगा y। सो dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू माइनस ay। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास अब आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस ए वाई।
देन आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास है माइनस ए वाई के इक्वल, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे माइनस ए वाई। तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस ए वाई। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई। Differentiate again with respect to x, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। देन आ जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स है माइनस ए वाई के इक्वल। देन आ जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब वाई। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो टर्म है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, thus डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब y is equal to 0. So this is the required result. Next example number 7. If y is equal to sine inverse of x over a, then show that y2 is equal to x into a square minus x square raised to the power minus 3 over 2. अब इसका करते हैं solution. अब हमारे पास y है sin इनवर्स ऑफ x ओवर a के इक्वल। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। वी नो दैट d ओवर dx ऑफ sine inverse of x, this is equal to 1 over square root of 1 minus x square। नेक्स्ट टर्म dy over dx की जगह लिख देंगे y1 and this is equal to 1 over square root of 1 minus x over a raised to the power 2 into d over dx of x over a। y1 is equal to 1 over square root of 1 minus x square over a square into 1 over a। y1 is equal to 1 over square root of a square minus x square over a square into 1 over a। देन हमारे पास y1 आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब y1 आ जाएगा a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर a से a कैंसिल हो जाएगा और y1 आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर 2। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास अब आ जाएगा y2, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर 2। अब हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ
a square minus x square. y2 is equal to minus 1 over 2 into a square minus x square raised to the power minus 3 over 2. a square minus x square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा माइनस 2x के इक्वल. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब y2 आ जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस 3 over 2. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.